वेलकम फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग सीखें अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से की सीरीज़ में लेक्चर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने हमारा लेक्चर फर्स्ट का पार्ट वन नहीं देखा है वो उस पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और बहुत से सी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है, जो कि एक बिगिनर के लिए आवश्यक है। हम इस पार्ट में भी फंडामेंटल चीज़ों को ही कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोग्रामिंग सीरीज़ है हम लेक्चर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और उस पार्ट में लेक्चर सेकंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, जीरो और वन क्या है, हार्डवेयर क्या है, फाइल क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, उस इनपुट पर वर्क करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। ओके, तो कंप्यूटर हमारे दिमाग में एक मेंटेलिटी होती है कि हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप ही ओनली कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक वाइड वैरायटी में पाया जाता है। एग्जांपल्स, हमारा स्मार्टफोन भी, एंड्रॉयड फ़ोन भी कंप्यूटर है। कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में भी, कैलकुलेटर में भी हम इनपुट देते हैं, आउटपुट तो फील ही करते हैं, उसमें भी एक प्रोसेसिंग होती है। तो ओके, तो हम आपसे पूछते हैं कि फ़ैन, क्या फ़ैन कंप्यूटर है? नो, फ़ैन कंप्यूटर नहीं है। क्यों? तो आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि फ़ैन में भी तो हम करंट के रूप में इनपुट देते हैं, उसमें भी प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट के रूप में हम हवा को तो फील ही करते हैं। तो ये क्यों नहीं है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है, जो करंट का परिमाण होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको टच करने से आपको झटके लगेंगे, कभी धोखे से छूना मत। ओके, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है, तो बहुत ही कम होता है, यानी उसको छूने से आपको झटका नहीं लगता है। तो हर वो चीज़ कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो कैमरा हो, डिजिटल कैमरा, या चाहे वो कैलकुलेटर हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ व्हाट इज़ जीरो एंड वन? जीरो और वन क्या है? अच्छा, हम कहते हैं कि कंप्यूटर में हर चीज़, हर डाटा जीरो वन के रूप में फॉर्म होता है, स्टोर होता है। हम सही कहते हैं, क्योंकि यही होता है। पर आप कंप्यूटर को खोल के देखिए, आपको उसमें कोई एक भी जीरो वन क्या दिखता है? नहीं, क्योंकि जीरो वन जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है। हमारे पास एक वे होता है, हमारे पास एक रास्ता होता है, हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम दुनिया के किसी भी डाटा को, किसी भी चीज़ को हम जीरो वन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो। ओके, तो अलग अलग स्टोरेज डिवाइस में अलग अलग प्रकार से डाटा स्टोर होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हार्ड डिस्क का। तो एक्चुअल में हार्ड डिस्क का जो रीड राइट हेड होता है, उसमें जो डाटा स्टोर होता है तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जीरो वन के रूप में स्टोर होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता जाता है। यदि नॉर्थ पोल नीचे बनाता है तो हम उसे ज़ीरो पढ़ते हैं, यदि नॉर्थ पोल ऊपर बनाता है तो हम उसे वन मानते हैं। इसी तरीके से रैम रैम में क्या होता है? कैपेसिटर्स, संधारित्र। संधारित्र में चार्ज होल्ड होता है। तो यदि चार्ज, संधारित्र में चार्ज है तो हम उसे वन मानते हैं, चार्ज नहीं है तो हम उसे ज़ीरो मानते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम टू स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं ज़ीरो वन के रूप में। तो ज़ीरो वन क्या है? टू स्टेट है।
हार्ड डिस्क में नॉर्थ पोल नीचे है तो 0, ऊपर है तो 1। यदि चार्ज रैम में यदि चार्ज है तो 1, नहीं है तो 0। तो आप सोचिए कि एक रैम में कितने सारे कैपेसिटर्स होते होंगे। एग्जांपल यदि 1 GB की रैम है तो 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स या 1024 इंटू 1024 किलोबाइट्स, या यूँ कहें 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। और यदि हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगी। मतलब इतने सारे कैपेसिटर्स 1 GB के रैम में होते हैं। तो एक 0 या एक 1 को स्टोर करने के लिए एक कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि कैपेसिटर्स में चार्ज होल्ड होता है, मीन्स जब तक कैपेसिटर्स में पावर है यानी चार्ज है, मीन्स उसमें डाटा स्टोर है। और यदि पावर चला जाता है, करंट उसमें सप्लाई नहीं होता है, तो उसका डाटा वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल है, बिकॉज उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो चाहे पावर हो या ना हो, एक बार उसमें डाटा स्टोर हो गया तो स्टोर ही रहेगा। तो आपके लिए भी एक छोटा सा टास्क है कि प्रोसेसर में डाटा कैसे स्टोर होता है, 0 कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्म में, और यह वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नाउ व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, यानी व्यापक पद है। जो भी कंप्यूटर की फिजिकल चीज़ें हमें दिख रही हैं कंप्यूटर के अंदर या बाहर, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, और जो नहीं भी दिख रही हैं मदरबोर्ड, लैन कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, जिनसे यूज़र इंटरेक्ट होता है, इनका यूज़ करके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। यानी हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल सब्सटेंस होती हैं। आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर के अलावा कुछ और भी होता है, जिसे आप बोलते हो डाटा। जब आप ऐसा बोलते हो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा है, तो वो हार्ड डिस्क में फाइल के रूप में फाइल में स्टोर होता है। तो वही फाइल एक वीडियोस भी हो सकता है, वही फाइल एक ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एक पिक्सेल्स की कोडिंग यानी इमेज भी हो सकती है। तो हम इसे पहचानते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है, नाम लिखा है एक 01 की फाइल का, ट्रैक 01.mp3। तो एक ऐसी फाइल है। यस, आपने सही सोचा, ये इसमें एक म्यूज़िक होगा। तो आप कैसे पहचान गए? फाइल के एक्सटेंशन से। एक फाइल का नाम होता है और डॉट के बाद फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो आप एक्सटेंशन के ज़रिए आप पहचानते हो कि वो फाइल क्या है। जैसे MP3, म्यूज़िक, JPG, पिक्सल्स की कोडिंग होती है, इमेज, TXT, ज़रूर कोई टेक्स्ट होगा। लेकिन इसी बीच आप एक और देखते हो कि जिसका एक्सटेंशन EXE होता है, मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये क्या है? ये कौन सी फाइल है? ये है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है। वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। लेकिन हाँ, स्टोरेज डिवाइस के अंदर सभी डाटा 01 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो हम बात कर रहे थे EXE फाइल की, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? EXE फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि यदि आप सी लैंग्वेज सीख गए तो आपसे कोई बोलता है कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, तो आप क्या दोगे? आप EXE फाइल बना के दोगे। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है या जिनके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर
जैसे कि हमारे कंप्यूटर में विभिन्न सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बने होते हैं, जैसे पेन ड्राइव। जब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, पेन ड्राइव जब लगाते हैं तो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है। डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जिन्हें हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वो ऑटोमेटिक ऑपरेट होते रहते हैं ज़रूरत के आधार पर। व्हाट इज़ प्रोग्राम? ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम का नाम पहली बार सुना है। आपने कई सारे प्रोग्राम किए होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रोग्राम बनाया या प्लान बनाया, मुझे पिकनिक पे जाना है। तो पिकनिक पे जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आप एक कॉपी पे लिख लो। तो क्या होगी, इंस्ट्रक्शन होगी। पिकनिक पे जाने के लिए, उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन होंगी। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो क्या होगा, आपका प्रोग्राम होगा। पिकनिक जाने के लिए प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन की कोडिंग की जाती है। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, कोडिंग की जाती हैं, और उन्हें इंस्ट्रक्शन को सेट को प्रोग्राम कहते हैं। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। एंड एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को हम कंपाइल रन कराते हैं तो वो प्रोग्राम की एक्टिव स्टेट होती है, और प्रोग्राम के एक्टिव स्टेट को प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल्स, डॉस, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, 8, मैकिन्टोश, लिनक्स, उबुंटू, ऐसे बहुत सारे विंडोज़ हैं। इट्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन। ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है कि आखिर यूज़र को करना क्या है। इट एज अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, एक मैनेजर की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके सामने क्या होता है, मेनू कार्ड होता है। आप उसमें किसी भी डिश को पसंद करते हो, मुझे ये खाना है, आप डिश को ऑर्डर करते हो, डिश आपके सामने होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब आप बैठते हो तो आप सेलेक्ट करते हो, कोई भी आइकॉन सेलेक्ट करते हो। जैसा कि आपने सेलेक्ट किया माई कंप्यूटर, अब आपको कहाँ जाना है, सी ड्राइव में जाना है, पीसी में जाना है, अब बिन में जाना है। तो इसी तरीके से एक जिस चीज़ को आप क्लिक करते हो वो चीज़ आपके सामने आती जाती है। ठीक है। इट डज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। या मेमोरी का मैनेजमेंट करता है कि कब कहाँ किसको कितनी जगह चाहिए। फाइल का मैनेजमेंट करता है। इन सारी चीज़ों को हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहो कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।